गांव में राम नाम का एक युवक रहता था। राम एक गरीब परिवार से था और उसे बचपन से ही कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। वह खेतों में काम करता था और अपने परिवार के लिए भोजन जुटाने में मदद करता था। राम एक दयालु और ईमानदार लड़का था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन जब वह खेतों में काम कर रहा था तो उसने एक छोटे से पक्षी को देखा जो जमीन पर गिर गया था। पक्षी का एक पंख टूट गया था और वह उड़ नहीं पा रहा था। राम को पक्षी पर दया आ गई और उसने उसे अपने घर ले जाने का फैसला किया। उसने पक्षी को अपने कमरे में रखा और उसकी देखभाल करने लगा। राम ने पक्षी को भोजन और पानी दिया और धीरे धीरे पक्षी का पंख ठीक हो गया। जब पक्षी सुबस्त हो गया तो एक दिन जब राम पक्षी को खिला रहा था तो उसने देखा कि पक्षी अपने चोंच में एक तिनका ला रहा है। राम को आश्चर्य हुआ कि पक्षी तिनके से क्या करना चाहता है। पक्षी ने तिनके को राम के पास रखा और फिर उड़ गया। राम ने तिनके को उठाया और उसे ध्यान से देखा। यह एक साधारण सा तिनका था, लेकिन राम को लगा कि इसमें कुछ खास है। उसने तिनके को अपने पास रख लिया और उसे एक याद दिलाने वाला बना दिया कि छोटी छोटी चीजें भी महत्वपूर्ण हो सकती है। आपने ध्यान दिया कि छोटी छोटी चीजें भी महत्वपूर्ण हो सकती है। कुछ दिनों बाद राम खेतों में काम कर रहा था जब उसे एक किसान रोते हुए दिखाई दिया। राम ने किसान से पूछा कि वह क्यों रो रहा है। किसान ने कहा कि उसकी फसलें सूख रही है और उसे डर है कि वह अपनी फसल खो देगा। राम को किसान पर दया आ गई और उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने किसान को बताया कि वह उसे पानी खोजने में मदद करेगा। राम और किसान ने मिलकर खेतों में पानी की तलाश की। कई घंटों की खोज के बाद उन्हें आखिरकार एक छोटा सा झरना मिला। राम और किसान ने मिलकर झरने से पानी लाया और उन्होंने खेतों को सींचना शुरू कर दिया। कई दिनों की मेहनत के बाद किसान की फसलें फिर से हरी भरी हो गईं। किसान बहुत खुश हुआ। किसान राम का बहुत आभारी था और उसने उसे एक बड़ा इनाम दिया। राम ने इनाम लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि उसने किसान की मदद इसलिए की क्योंकि वह दयालु था और उसे मदद की जरूरत थी। इस घटना ने राम को सिखाया कि छोटी छोटी चीजें भी महत्वपूर्ण हो सकती है। एक तिनके ने राम को याद दिलाया कि वह दूसरों की मदद कर सकता है और दुनिया में बदलाव ला सकता है। राम ने अपनी जिंदगी दूसरों की मदद करने में बिताई। वह एक प्रेरणादायक व्यक्ति बन गया और उसने कई लोगों को प्रेरित किया। सीख: यह कहानी हमें सिखाती है कि छोटी छोटी चीजें भी महत्वपूर्ण हो सकती है। दूसरों की मदद करना महत्वपूर्ण है। दयालुता और करुणा से दुनिया में बदलाव लाया जा सकता है। हमेशा दूसरों के लिए अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। यह कहानी एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन इसका संदेश सच है। हम सभी अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाकर दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। सवाल उठता है कि राम ने इनाम लेने से इनकार क्यों किया? कहानी में राम ने किसान द्वारा दिए गए इनाम को लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उसने किसान की मदद दया और करुणा से प्रेरित होकर की थी, न कि किसी इनाम की उम्मीद में। राम का मानना था कि दूसरों की मदद करना एक नैतिक कर्तव्य है और इसके लिए किसी पुरस्कार की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा राम एक ईमानदार और विनम्र व्यक्ति था। उसे नहीं लगता था कि उसने इतना बड़ा काम किया है जिसके लिए उसे इनाम मिलना चाहिए। यह भी संभव है कि राम स्वतंत्र रहना चाहता था और किसी पर भी आर्थिक रूप से निर्भर नहीं रहना चाहता था। कुल मिलाकर राम के इनाम लेने से इनकार करने के पीछे कई सकारात्मक कारण थे। यह दर्शाता है कि वह एक दयालु, ईमानदार और विनम्र व्यक्ति था जो दूसरों की मदद करने में विश्वास रखता था। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए बिना किसी इनाम की अपेक्षा के। दयालुता और करुणा ही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गुण है। हमें ईमानदार और विनम्र रहना चाहिए। हमें स्वतंत्र रहने का प्रयास करना चाहिए और दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अंतिम विचार:
मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी प्रेरक लगी होगी। यदि आपके कोई प्रश्न या टिप्पणियां हैं, तो कृपया मुझे बताएं। Please subscribe my channel.